चलिए आज एक बड़े कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की, और ये जानेंगे कि जोसेफ मर्फी के काम से हम कैसे इसकी छिपी हुई ताकत को समझ सकते हैं। ये वो शक्ति है जो हम सब के अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अच्छा, चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। पता है, हमारी जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा, हमारी आदतें, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारी कामयाबी, सब कुछ हमारा अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। ये पर्दे के पीछे का वो असली खिलाड़ी है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इस जबरदस्त पावर को कंट्रोल किया जा सके, अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सके। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि अपने ही मन को समझने और उसे सही कमांड देने का एक तरीका है। और यही सवाल इस पूरी समझ का सेंटर पॉइंट है। और इस शक्ति को इस्तेमाल करने का जो राज है ना, वो इस बात में छिपा है कि हमारे पास असल में एक नहीं बल्कि दो मन होते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो एक जहाज का कैप्टन है। वो ब्रिज पर खड़ा है, सोच समझकर फैसले ले रहा है, ऑर्डर दे रहा है। और आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरा का पूरा जहाज और उसका क्रू है, जो बिना कोई सवाल किए बस कैप्टन के हर ऑर्डर को मानता चला जाता है। अब देखिए, अवचेतन मन की सबसे मजेदार बात यह है कि ये बहस नहीं करता, ये सही गलत का फैसला नहीं करता। इसे जो भी विचार या विश्वास दिया जाता है, ये उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए 2400 घंटे काम पर लग जाता है। तो ठीक है, अगर अवचेतन मन क्रू है, तो फिर हमें उसकी भाषा सीखनी होगी, है ना, ताकि हम उसे सही से कमांड दे सकें। देखिए, अवचेतन मन पर जोर जबरदस्ती काम नहीं करती। इसके कुछ सिंपल से नियम है, जैसे हमारे विचार कारण है और हालात उसका नतीजा। किसी बात को बार बार दोहराने से वो विश्वास बन जाता है, और सबसे जरूरी, जिस बात को दिल से महसूस किया जाता है वही हकीकत बन जाती है। और ये सब एक बहुत पुरानी कहावत में सिमट जाता है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मतलब हमारे मन के अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असलियत में कैसे करें? तो चलिए अब बात करते हैं 3 बहुत ही पावरफुल तरीकों की, जिनसे अवचेतन मन से कम्युनिकेशन शुरू किया जा सकता है। ये ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी मनचाही चीज को ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल चुकी है। दूसरा है अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। और तीसरा, सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, क्योंकि उस वक्त हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को अमीर बनना है, तो बार बार ये दोहराना कि पैसा मेरी तरफ आसानी से, खुशी खुशी और लगातार आ रहा है। यहां फोकस कमी पर नहीं बल्कि उसे पाने के एहसास पर होना चाहिए। और यही सेम चीज सेहत पर भी लागू होती है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ, संपूर्ण और मजबूत हूं। ये विश्वास मन में डालने से शरीर भी उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है, क्योंकि शरीर का हर सेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही तो ऑर्डर लेता है। और जब बात आती है सफलता की, तो यहां बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा दिखाना है कि वो सही रास्ते और मौके जरूर दिखाएगा। ये कमांड एक तरह से हमारे अंदर के गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सबसे जरूरी बात के साथ खत्म करते हैं। देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हम अपने विचारों से अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। हर सोच एक बीज की तरह है और हमारी जिंदगी उसी बीज का फल है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, आज अपने मन में वो कौन सा नया और शक्तिशाली बीज बोने का फैसला किया है?